जय हिंद, जय भारत। स्वागत है रिव्यूअर्स का आपके अपने चैनल जन जागृति अभियान में। आज हम लोग चर्चा करेंगे कल शुक्रवार के दिन तथाकथित तौर पर नमाज के लिए आए लोगों के साथ पुलिसकर्मी द्वारा की गई अभद्रता के बारे में। इस सारे प्रकरण के दौरान जिस तरह से सबसे शुरू में एडिटेड वीडियो दिखाया जाता है, वो क्या इस षड्यंत्र के टूल किट होने का इशारा करता है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इन लोगों द्वारा अवैध तरीके से रोड जाम किए जाने के बाद में पुलिस कर्मियों द्वारा हटाने के अन्य सारे प्रयास किए गए या नहीं किए गए। यहाँ पर एक तथ्य आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि इस इलाके के अंदर, आसपास के इलाके में लगभग 6 मस्जिदें स्थापित हैं। अभी जैसे जैसे इसमें खुलासे हो रहे हैं, उनके अनुसार किसी भी मस्जिद में कोई भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, फिर भी यह लोग अवैध तरीके से, नाजायज तरीके से रोड को जाम करने की कोशिश कर रहे थे। शुक्रवार को ही महाशिवरात्रि का पर्व भी था। यहाँ पर यह सवाल भी उठता है, क्या जानबूझकर समुदाय विशेष के लोगों द्वारा स्थिति को, माहौल को बिगाड़ने के लिए यह सब कुछ प्रकरण रचा गया। पुलिस का पक्ष यह है कि थाना इंचार्ज महोदय को रोड जाम होने की कंप्लेंट मिलने के बाद में अपनी पार्टी के साथ में वहां पर पहुंचते हैं। फिर पूरा वीडियो देखने से पता लगता है कि थाना जो इंचार्ज महोदय थे, उनके द्वारा उन नमाजियों को अवैध तरीके से जो नमाज रोड के ऊपर अदा कर रहे थे, उनको हटाने के लिए पहले 2-3 तरह के प्रयास किए जाते हैं, किंतु फिर भी नमाज अदा करने आए लोग अपनी जिद पर अड़े रहते हैं कि हम तो नमाज पूरी करके ही हटेंगे। इस मामले में पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी समुदाय बिना प्रशासन की अनुमति के रोड के ऊपर कोई भी फंक्शन या एक्टिविटी रोड जाम करने जैसी स्थिति उत्पन्न करके नहीं कर सकते। जिस तरह से सबसे पहले एडिटेड वीडियो आता है, वही दिखाया जाता है। यह समुदाय विशेष द्वारा प्रशासन मशीनरी को घेरने और दबाव बनाकर शक्ति प्रदर्शन का एक टूल किट ही नजर आता है। क्योंकि मामला दिल्ली का है, दिल्ली में केजरीवाल साहब की सरकार है, तो किसी भी तरह के षड्यंत्र से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। इस तरह के दिल्ली जैसे देश के राजधानी और इतने व्यस्त इलाके के अंदर रोड जाम करने के मामले को कहां तक सही ठहराया जा सकता है। यहाँ पर तुरंत ही आनन फानन में पुलिस द्वारा जिस तरह से एसआई साहब को निलंबित किया जाता है, इंचार्ज महोदय तोमर साहब को निलंबित किया जाता है, उससे क्या पुलिस के मनोबल को तोड़ने और भीड़ तंत्र मचाने वालों के मनोबलों को बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। इस पर भी दिल्ली पुलिस ने अवश्य विचार करना चाहिए। क्या बार बार और सभी प्रयास रोड जाम खुलवाने के करने के बाद भी जो व्यक्ति गवर्नमेंट की ऑन ड्यूटी है और उधर से बारात भी निकाली जा रही है, ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या पुलिस द्वारा बल प्रयोग करना गलत ठहराया जा सकता है? इस बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दर्ज करें। अब देखो, इस प्रकरण में यहाँ पर इस इलाके के अंदर 6 मस्जिदें। सूचना ऐसी है कि उन मस्जिदों में कोई भी भारी भीड़ नहीं थी, जिसकी वजह से रोड के ऊपर नमाज अदा करनी पड़ती। वीडियो के बाद में इनके मौलवियों के तर्क आने शुरू होते हैं कि पहले जब हम नमाज अदा करते थे रोड के ऊपर, तो दोनों तरफ की रोडें जाम होती थी। दूसरा बहाना आता है कि 5 मिनट लगते हैं नमाज अदा करने में। यदि कोई बीमार व्यक्ति है, एम्बुलेंस पीछे अटका हुआ है, और इन 5 मिनट के दौरान क्या हो सकता है, यह बात विचारनी है। जो इन मौलवियों के तर्क हैं, यह
या केजरीवाल के बहानों के जैसे ही प्रतीत होते हैं। जिस तरह से इस सारे प्रकरण की ओपनिंग एडिटेड वीडियो के साथ में शुरू की जाती है, उससे इस बात के, इस षड्यंत्र के रचे जाने के पूरे आसार लगाए जा सकते। इस केस में दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान आ चुका है कि हम इसके लिए इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर दिए हैं। इसमें जिन भी लोगों की जो भी भूमिका है वो निर्धारित की जाएगी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। यहाँ पर एक देखने वाली बात यह भी है कि एक समुदाय विशेष के द्वारा ही हमेशा भीड़ तंत्र मचाने की कोशिश की जाती है और पिछले सालों से हम देखते आ रहे हैं पुलिस के ऊपर असॉल्ट करने के मामले भी इसी समुदाय के द्वारा ही सबसे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। या भीड़ तंत्र वाले लोग इंचार्ज तोमर महोदय को नौकरी से टर्मिनेट करने की मांग कर रहे हैं, जो कि एक नागरिक के तौर पर मेरा मानना है कि सरासर नाजायज मांग है। या तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिस तरह से अवैध तरीके से इन भीड़ तंत्र मचाने वाले लोगों द्वारा मस्जिदें खाली होने के बावजूद भी अवैध तरीके से रोड को जाम किया गया और पुलिस के बार बार बोले जाने के बाद भी हटने के लिए तैयार नहीं हुए, उल्टे पुलिस को असॉल्ट करने की कोशिश की भीड़ ने, भीड़ तंत्र मचा करके। जबकि वीडियो के अंदर आने के बाद में हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल है, कोई भी भीड़ नहीं है। यह सब वाकया देश की राजधानी में होता है। आप हर शुक्रवार को रोड जाम करेंगे, हर शुक्रवार को एक समुदाय विशेष द्वारा शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा देश की राजधानी के अंदर। इससे विदेशों में देश की क्या छवि बनेगी। यहाँ पर मैं अपना विचार भी रखना चाहूँगा कि पुलिस फोर्स बोला जाता है। फोर्स का क्या काम है? यदि कोई इलीगल काम करेगा, कोई हमारे ऊपर कुछ अवैध तरीके से थोपने की कोशिश करेगा, अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा, तो जो मेरा बल प्रयोग करूँगा मैं, उसी के हिसाब से पुलिस भी अपना बल प्रयोग करेगी। यहाँ पर रोड जाम के अंदर जो पुलिस ने बल प्रयोग किया है वो तो जांच का भी विषय है कि इंचार्ज महोदय को सस्पेंड करना कितना सही है। फिलहाल दिल्ली पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट, इसके ऊपर जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उन सभी के ऊपर जांच इनिशिएट करके उनकी जवाबदारी को निर्धारित किया जाना चाहिए और क्रिमिनल प्रोसीडिंग को पूरी तरह फेयर वे में चलाया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।